हेलो, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों। मैं रवि रोशन आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से परिवार स्टडी विथ रवि के ऊपर। तो एक बार सभी साथी मित्र बताएंगे आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बेहतर होंगे, बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई लिखाई को कर रहे होंगे। तो जो हमारा आज का क्लास होने वाला है वो किसके ऊपर है? नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन के ऊपर। किसके ऊपर? नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन के ऊपर। तो हेडिंग लगा लेना है, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन। पिछले क्लास में हमने किसका नोमेनक्लेचर देखा था? एल्डिहाइड का। आज किसका देखना है? कीटोन का। नोमेनक्लेचर करने का जो बेसिक तरीका होता था वो क्या होता था, एक बार रिवाइज कराते हैं फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते थे। 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखा जाता था जो किसके बारे में जानकारी देता था? सबस्टिट्यूएंट के बारे में। ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? इसके बाद लिखते थे 1 डिग्री प्रीफिक्स जो किसके बारे में जानकारी देता था कि कहीं जो तुम्हारा कंपाउंड है वो साइक्लो तो नहीं है, अस्पायरो तो नहीं है, या फिर कहीं बाईसाइक्लो तो नहीं है। इस तरह की चीजों के बारे में जानकारी हमें देता था। इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे? वर्ड रूट लिखते थे। क्या लिखते थे? वर्ड रूट लिखा जाता था। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता था। नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। किसके अंदर? मेन चेन के अंदर। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या आता था? इसके बाद आता था तुम्हारा 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स जो किसके बारे में बताता था? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो एन टर्म का यूज करते थे। डबल बॉन्ड है तो इन टर्म का यूज करते थे। ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन टर्म का यूज करते थे। ए एन ई इन, सॉरी ए एन ई एन हो गया, ई एन ई इन हो गया, वाई एन ई आइन हो गया। लिख भी देते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा? एन आएगा। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या आएगा? इन आएगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच क्या हो जाए? ट्रिपल बॉन्ड हो जाए ऐसे करके तो क्या आता था? वाई एन आता था। ठीक उसी तरह से वर्ड रूट में नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन को रिप्रेजेंट करता था। अगर यहाँ पे एक कार्बन रखता था तो हम लोग मिथ टर्म का यूज करते थे। इसी तरह 2 कार्बन के लिए हम लोग इथ टर्म का यूज करते थे। एज ऑन आगे हम लोग यूज करते चले जाते हैं। आखिर में क्या आता है आपका? 2 डिग्री सफिक्स आता है। 2 डिग्री सफिक्स आता है। कोई दिक्कत यहां तक है ना? 2 डिग्री सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फंक्शनल ग्रुप को। फंक्शनल ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे आज कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे? कीटोन के बारे में। जैसे अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो क्या आ सकता है? कीटोन आ सकता है। कीटोन। तो ये ऑर्डर होता था नोमेनक्लेचर करने का। सबसे पहले क्या लिखते हैं? 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं जो किसके बारे में जानकारी देता है? सबस्टिट्यूएंट के बारे में। उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखते हैं जो किसके बारे में जानकारी देता है कि कहीं तुम्हारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक तो नहीं है, अस्पायरो वाला तो नहीं है, बाईसाइक्लिक तो नहीं है। अगर साइक्लिक रहेगा तो साइक्लो टर्म का यूज करेंगे, बाईसाइक्लिक रहेगा तो बाईसाइक्लो जैसे टर्म का क्या करते हैं? यूज करते हैं। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। कहां? मेन चेन के अंदर। अगर मेन चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन तुम्हारा 1 है तो मिथ टर्म का यूज करेंगे, 2 रहेगा तो इथ करेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप करेंगे। इसी तरह से आगे हम यूज करते चले जाते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं? 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं जो किसके बारे में जानकारी देता है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में, कि कंपाउंड के अंदर किस तरह के बॉन्ड प्रेजेंट है, किस तरह का बॉन्डिंग है। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन टर्म का यूज करते हैं, ए एन ई। डबल बॉन्ड है तो इन टर्म का यूज करते हैं, ई एन ई। ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन टर्म का यूज करते हैं, वाई एन ई। उसके बाद आखिर में क्या लिखते हैं? 2 डिग्री सफिक्स जो किसके बारे में जानकारी देता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। जैसे आज हम कौन से फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे? कीटोन के बारे में। किसके बारे में? कीटोन के बारे में। तो चलो अपना आज का क्लास अब शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, कंपाउंड के अंदर जो तुम्हारा कीटोन है वो कुछ इस फॉर्म में देखने को मिलता है। इन कंपाउंड कीटोन्स आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ ऐसे सीओ वाले फॉर्मेट देखने को मिलता है। कौन से फॉर्म में? सीओ वाले फॉर्म में देखने को मिलता है। किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर तुम्हारा सीओ लिखा हुआ दिख जाए मतलब कहीं ना कहीं वहां पे क्या प्रेजेंट है? कीटोन प्रेजेंट है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर की बात करिएगा वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? आगे चलते हैं। आप इस स्ट्रक्चर को देखो। किसको देखो?
इस स्ट्रक्चर को देखो, ये जो तुम्हारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये चीजों को इधर से भी पकड़ सकता है, इधर से भी पकड़ सकता है। आप लोग को पढ़ाए थे, जिसके पास दो हाथ हो, जो कि दोनों तरफ से किसी को अटैच कर सके, किसी को कनेक्ट कर सके, उसे डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। मतलब यहाँ पर जो आपका कीटोन है, आपका जो कीटोन है, ये क्या है? इज अ डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। कैसा है? डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। इसके पास दो हाथ है, दोनों तरफ से चीजों को कनेक्ट कर सकता है, दोनों तरफ से चीजों को पकड़ सकता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। साथ ही साथ आपको ये भी पढ़ाया गया था कि ये जो तुम्हारा कीटोन होता है, ये हमेशा किसी भी कंपाउंड के बीच में प्रेजेंट रहेगा। कहां प्रेजेंट रहेगा? बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, मतलब ना ही तो स्टार्टिंग पॉइंट पे, ना ही तो एंडिंग पॉइंट पे, ये कहां प्रेजेंट रहता है? बीच में प्रेजेंट रहता है। और कोई वैसा फंक्शनल ग्रुप जो किसी कंपाउंड के अंदर बीच में प्रेजेंट रहता है, उसे नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के नाम से जानते हैं। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप वो होते हैं जो कहां प्रेजेंट हो, या तो स्टार्टिंग पॉइंट पे या तो एंडिंग पॉइंट पे। लेकिन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप उसे कहते हैं जो कहां प्रेजेंट हो? किसी भी कंपाउंड के बीच में प्रेजेंट हो। कहां प्रेजेंट हो? बीच में प्रेजेंट हो। तो कीटोन तुम्हारा कैसा फंक्शनल ग्रुप है? डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। एज वेल एज नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, इसका मतलब क्या है? डेट मीन्स कीटोन नेवर प्रेजेंट in the starting in the ending of any कंपाउंड। मतलब कीटोन किसी भी कंपाउंड का स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंडिंग वाले पॉइंट पे कभी प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। ये कहां प्रेजेंट रहेगा? हमेशा किसी भी कंपाउंड के बीच में। दे ऑलवेज प्रेजेंट in the middle of any compound और कार्बन चेन। ये किसी भी कंपाउंड के या किसी भी कार्बन चेन के अंदर कहां प्रेजेंट रहेगा? बीच में प्रेजेंट रहेगा, ना ही तो स्टार्टिंग में, ना ही तो एंडिंग में। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, जो कि आपका क्या है, जो आपका टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, वो कहां प्रेजेंट रहता है? कॉर्नर में प्रेजेंट रहते हैं। कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर में प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन जो आपका कीटोन है, वो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। मतलब वो कभी भी किसी भी कंपाउंड के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट में प्रेजेंट नहीं रहेगा, एंडिंग पॉइंट में प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब कभी कॉर्नर में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। कहां प्रेजेंट रहेगा? किसी भी कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट रहेगा, मिडल में। कहां प्रेजेंट रहेगा? बीच में प्रेजेंट रहता है। कोई दिक्कत है? हाँ तक ना। इतना इंफॉर्मेशन सबके पास रहना चाहिए। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट आता है, वो ये आता है कि इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सफिक्स। यहाँ पे सफिक्स के रूप में क्या आता है, ये समझिएगा। हेयर 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 फॉर कीटोन वी यूज सफिक्स, दैट इज सफिक्स के रूप में क्या यूज करते हैं? ऑन टर्म का यूज करते हैं। कौन सा टर्म का? ऑन टर्म का यूज करते हैं। कोई दिक्कत है? यहां तक इतना इंफॉर्मेशन अगर किसी भी बच्चे के पास है, तो वो नॉमेनक्लेचर बना ले जाएगा। किसका? कीटोन का। सबसे पहला पॉइंट, कीटोन को किसी कंपाउंड के अंदर कैसे पहचानेंगे? सीओ लिखा दिख जाए मतलब कीटोन की बात कर रहा है। इस तरह का स्ट्रक्चर दिख जाए मतलब कीटोन की बात कर रहा है। इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद हमें यह पता चल गया कि जो कीटोन है, ये इधर से भी चीजों को पकड़ सकता है और इधर से भी चीजों को पकड़ सकता है। मतलब इसके पास दो हाथ है। इधर से भी किसी कंपाउंड को या फिर किसी सब्स्टिट्यूएंट को अटैच कर सकता है, इधर से भी किसी को क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है। कोई वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसके पास दो हाथ है, जो दोनों तरफ से चीजों को कनेक्ट कर सके, उसे क्या कहते हैं? डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। क्या कहते हैं बाबू? डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ तक ना। साथ ही साथ ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। मतलब ये कभी
किसी भी कंपाउंड के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, एंडिंग पॉइंट पे प्रेजेंट नहीं रहेगा, मतलब कभी भी कॉर्नर पे प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। ये हमेशा कहाँ प्रेजेंट रहेगा? दे ऑलवेज प्रेजेंट इन द मिडिल ऑफ एनी कंपाउंड। ये किसी भी कंपाउंड के बीच में प्रेजेंट रहेगा, किसी भी कार्बन चेन के बीच में प्रेजेंट रहेगा, कभी कॉर्नर पे प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट रहता है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। कौन प्रेजेंट होता है? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप के बारे में अगर पूछा जाए कि वो कहां प्रेजेंट रहेगा, एंडिंग पॉइंट पे प्रेजेंट रह सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट रह सकता है, मतलब आप कह सकते हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेगा। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। लेकिन जो नॉन टर्मिनल होता है वो कहां प्रेजेंट रहता है? मिडल में। कहां प्रेजेंट रहता है? मिडल में। यहाँ पे कीटोन के लिए सफिक्स के रूप में हम किसका यूज करते हैं? ऑन टर्म का यूज करते हैं। कौन से टर्म का? ऑन टर्म का यूज करते हैं। कोई आपत्ति यहां तक नहीं ना। चलो समरी के तौर पे इसको ऊपर यहाँ पे लिख दिया जाता है ऐसे करके। पहचाने कैसे? ये वाला स्ट्रक्चर कहीं लिखा दिख जाए तो समझ जाना कीटोन की बात कर रहा है। ठीक है, ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? डाइवैलेंट है। कैसा है बाबू? डाइवैलेंट है। डाइवैलेंट है। और कैसा है? नॉन टर्मिनल है। सॉरी, थोड़ा बराबर लिखते हैं। और कैसा है? नॉन टर्मिनल है। नॉन टर्मिनल, इसके लिए क्या यूज करते हैं? सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स क्या आता है? ऑन आता है। सफिक्स क्या आता है? ऑन आता है। इतना इंफॉर्मेशन अगर किसी बच्चे के पास है तो वो पूरा नॉमेनक्लेचर बना सकता है। यहां तक नोट करिएगा, फिर आगे चलिएगा। कुछ डाटा हमेशा ध्यान रखना, पहचाने कैसे? सीओ को देख करके या वो वाला स्ट्रक्चर देख करके। कैसा फंक्शनल ग्रुप है? डाइवैलेंट है। और कैसा है? नॉन टर्मिनल है। कैसा है? नॉन टर्मिनल है। ठीक है, इसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं? ऑन टर्म का यूज करते हैं। सब कुछ क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। इरेज करते हैं। हाँ सर बिल्कुल। चलो इरेज करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन आपको देते चले जाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए, समझिएगा। एक नोट पॉइंट लिखाना है, उससे पहले कुछ चीजें समझ लेना है। ये तुम्हारा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन वाला। कौन सा? कीटोन वाला। क्या इस तरह कीटोन पॉसिबल है? इधर हमने एच लगा दिया, इधर हमने एच लगा दिया। क्या इस तरह कीटोन बनाया जा सकता है? हाँ या ना? सर नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन का चेन है, यहाँ पे क्या है बाबू? जो कार्बन का चेन है, इसके अंदर पूछेगा नंबर ऑफ कार्बन। क्या पूछेगा? नंबर ऑफ कार्बन। तो वो कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। मतलब यही तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यही तुम्हारा एंडिंग पॉइंट है, यही स्टार्टिंग यही एंडिंग है। और अभी हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो कीटोन होता है वो कैसा फंक्शनल ग्रुप होता है? नॉन टर्मिनल वाला होता है। कैसा होता है? नॉन टर्मिनल वाला होता है। मतलब ये कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। मतलब इस तरह कीटोन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। इस तरह कीटोन पॉसिबल नहीं है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना? सर क्यों नहीं है? नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन में कितना है? 1 है। मतलब यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट, यही इसका क्या है? एंडिंग पॉइंट है। और हमें क्या पता है कि जो आपका कीटोन होता है वो नॉन टर्मिनल होता है। मतलब ये हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर मिडल में प्रेजेंट होगा, कभी स्टार्टिंग पॉइंट पे एंडिंग पॉइंट पे, मतलब कॉर्नर में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, एक कार्बन का कीटोन पॉसिबल नहीं है। नोट पॉइंट करके लिख देना। एक कार्बन, व्हाट्सएप लैंग्वेज है, एक कार्बन का कीटोन पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसी तरीके से कौन सा एग्जांपल? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या ये वाला कीटोन पॉसिबल हो पाएगा? ये वाला कीटोन पॉसिबल हो पाएगा? इधर से हमने एच लगा दिया, इसको थोड़ा दूसरा इंक से लिखते हैं। एक सेकेंड। क्या ये वाला कीटोन पॉसिबल हो पाएगा? इधर हमने लिख दिया CH3। ठीक है, क्या ये वाला कीटोन पॉसिबल हो पाएगा? सर ये वाला ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है? काउंटिंग करेंगे। सबसे पहले काउंटिंग ऐसा किया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा वाला नंबर मिल जाए, तो 1 2, यही तो करेंगे ना, इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे ही काउंटिंग में हमने 1 और 2 लिखा, हमें क्या पता चल गया? ये कहां प्रेजेंट है? स्टार्टिंग पॉइंट पे।
यहाँ पर काउंटिंग करने के बाद हमें पता चल गया कि कीटोन कहाँ प्रेजेंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? प्रेजेंट ऑन द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर कह सकते हैं और इन द कॉर्नर, या फिर कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर में प्रेजेंट है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कीटोन कैसा फंक्शनल ग्रुप है? नॉन टर्मिनल है, मतलब ये कभी भी कॉर्नर में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? हमेशा मिडल में प्रेजेंट रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या कर रखा है कि जो आपको कीटोन को फर्स्ट पोजीशन दे रखा है, मतलब कीटोन को कहाँ लगा रखा है? स्टार्टिंग पॉइंट पे, मतलब कीटोन को कॉर्नर वाला पोजीशन दे दिया है। कौन सा पोजीशन? कॉर्नर वाला पोजीशन दे दिया है। कोई दिक्कत है? यहां तक नहीं ना? मतलब ये वाला भी कीटोन कैसा हो गया? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सर हमें कैसे पता चला नॉट पॉसिबल? हमने सबसे पहले बाबू इसका नंबरिंग किया। नंबरिंग ऐसा किया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा वाला नंबर मिल जाए। हमने इसे फर्स्ट पोजीशन दिया, सेकंड पोजीशन दिया। जैसे ही फर्स्ट पोजीशन हमने कीटोन को दिया, हमें पता चल गया कि ये कहाँ प्रेजेंट है? स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे प्रेजेंट है। आप कह सकते हैं कॉर्नर पे प्रेजेंट है। लेकिन हमने पढ़ के क्या आया है कि जो आपका कीटोन होता है वो नॉन टर्मिनल होता है। कैसा होता है? नॉन टर्मिनल होता है। मतलब ये कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट पे, या फिर हमें कहना चाहिए कॉर्नर में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी कार्बन चेन के अंदर मिडल में प्रेजेंट रहेगा। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? मिडल में प्रेजेंट रहेगा। मतलब दो कार्बन वाला कीटोन ही पॉसिबल नहीं है। और क्या आता है नोट पॉइंट में? दो कार्बन वाला, दो कार्बन का कीटोन भी पॉसिबल नहीं है, भी पॉसिबल नहीं है, नहीं है। कोई दिक्कत है? यहां तक दो कार्बन कीटोन ही पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखते हैं। ऐसा बना के दे रहा है हमें CH3 C डबल बॉन्ड O, और इधर क्या लगा रखा है? CH3। सबसे पहला चीज, ये कार्बन, या फिर हमें कहना चाहिए ये जो कार्बन का चेन है कीटोन के अंदर, ये पॉसिबल है कि नहीं है। मतलब सिंपल आपसे इतना पूछा जा रहा है, ये वाला कीटोन यहाँ पे पॉसिबल होगा या फिर नहीं होगा। चलो देखो समझना पॉसिबल होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, नॉमेनक्लेचर करने से पहले नंबरिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? नंबरिंग। नंबरिंग ऐसा कर दीजिए कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो यही ना बाबू, देखो ये तुम्हारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप है। जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उसे क्या मिले? छोटा वाला नंबर मिल जाए। नंबरिंग कर दीजिए। इधर से करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। किसी का मर्जी है इधर से करने का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब दोनों तरफ से जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन है उसे सेम नंबर मिल रहा है। मतलब इधर से नंबरिंग करो चाहे उधर से नंबरिंग करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यही किया हुआ छोड़ देते हैं। फर्स्ट इसको दिए, सेकंड इसको दिए, थर्ड पोजीशन इसको दे दिए। अब देखो जरा, अब देखो जरा, जो कीटोन है वो कहाँ आ गया? बीच में आ गया। इसके इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। मतलब यहां पर अगर पूछेगा क्या कीटोन स्टार्टिंग पॉइंट में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। क्या एंडिंग पॉइंट में प्रेजेंट है? नहीं है। स्टार्टिंग में प्रेजेंट रहता तो ये कीटोन यहाँ प्रेजेंट रहता, एंडिंग में प्रेजेंट रहता तो कीटोन यहाँ प्रेजेंट रहता। मतलब ये जो तुम्हारा कीटोन है ना ही तो स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है, ना ही तो एंडिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है। मतलब ये वाला कीटोन कॉर्नर पे प्रेजेंट नहीं है। कहाँ प्रेजेंट है? मिडल में। कहाँ प्रेजेंट है? मिडल में। मतलब ये वाला कीटोन के बारे में पूछेगा क्या पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमें पता है कीटोन नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप होता है, और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हमेशा किसी भी कंपाउंड के अंदर, किसी भी चेन के अंदर मिडल में प्रेजेंट रहता है। कभी स्टार्टिंग पॉइंट पे, एंडिंग पॉइंट पे, या फिर हमें कहना चाहिए कॉर्नर में प्रेजेंट रहने वाला नहीं है। ठीक है, इतना पता चल गया। अब इसका नॉमेनक्लेचर आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए समझिएगा। क्या यहाँ पे कोई सबस्टिट्यूएंट लिखा हुआ दिख रहा है? कोई सबस्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं है। इसके बाद क्या कोई साइक्लिक कंपाउंड है? नहीं है। मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा कहां चले आना है? वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 3। 3 के लिए टर्म यूज करते हैं प्रूफ। सब जगह सिंगल बॉन्ड है। जो आपका मेन चेन है इसके अंदर सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन। क्या आएगा? एन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। 2 ऑन, 2 ऑन। कोई आपत्ति यहां तक नहीं ना? आगे समझते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कि AEIOUY, AEIOUY, इनमें से कोई भी एक के बाद एक रहता है तो पहले वाले को इरेज कर देते हैं।
ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहे तो पहले वाले को इरेज करते हैं। यहाँ पे ई के बाद क्या आ गया, ओ आ गया, मतलब पहले वाले को इरेज करना पड़ेगा, ऐसे करके। कोई दिक्कत है यहाँ तक? प्रोपेन टू ऑन क्या आएगा, प्रोपेन टू ऑन आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। इसे और क्या लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है प्रोपेनॉन। सर अभी तक तो आप पढ़ाते आ रहे थे कि अगर फर्स्ट पोजीशन रहता है उसे हटाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने सेकंड पोजीशन को हटा दिया। बिल्कुल, यहाँ पे हम सेकंड पोजीशन को हटा सकते हैं, क्योंकि जो आपका प्रोपेनॉन है वो इसके अलावा और किसी तरीके से बनाया नहीं जा सकता है। अगर प्रोपेनॉन कोई भी बनाएगा, किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी इंसान, कितना भी बड़ा साइंटिस्ट लोग बनाएंगे, तो वो प्रोपेनॉन को इसी तरह से बनाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? मतलब यहाँ पे चीजें फिक्स हो गया कि प्रोपेनॉन होगा कैसे, तो प्रोपेन टू ऑन, मतलब जो तुम्हारा कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा वो हर हाल में सेकंड पोजीशन पर ही रहेगा। ये चीजें फिक्स हो गया है, चीजें फिक्स हो गया, इसीलिए यहां से हमने सेकंड पोजीशन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं ना? कोई ऐसा बच्चा नहीं ना है जो प्रोपेनॉन को किसी और तरीके से लिख सकता है, बना सकता है? कोई नहीं रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि दुनिया के कितने भी बड़े साइंटिस्ट आ जाएंगे, उनसे अगर आप कहिएगा कि सर प्रोपेनॉन बना के दिखाओ या प्रोपेन टू ऑन बना के दिखाओ, वो इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। मतलब हर हाल में जो कीटोन का पोजीशन होगा वो सेकंड पोजीशन ही होगा। चीजें फिक्स कर दिया गया, चीजें फिक्स हो गया है। जहां पे चीजें फिक्स होता है उसे रिमूव किया जा सकता है, इसीलिए हमने यहाँ से सेकंड पोजीशन को रिमूव करके सिंपल क्या लिख दिया, प्रोपेनॉन। क्या लिखा? प्रोपेनॉन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? इसी का एक कॉमन नेम होता है, इसका क्या होता है, एक कॉमन नेम होता है। जिस तरह से मिथेनॉल का कॉमन नेम क्या था, मिथाइल अल्कोहल था कि नहीं था? इथेनॉल का कॉमन नेम क्या था, इथाइल अल्कोहल। क्या था बाबू? इथाइल अल्कोहल। उसी तरह से जो तुम्हारा प्रोपेनॉन है या प्रोपेन टू ऑन है, इसका एक कॉमन नेम होता है, इसे कहते हैं एसीटोन। क्या कहते हैं? एसीटोन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, चाहे तो कोई इंसान तुमसे प्रोपेन टू ऑन का स्ट्रक्चर पूछे, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर पूछे, या तो एसीटोन का स्ट्रक्चर पूछे, यही बना के आना है, यही बना के आना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? अब यहाँ पे एक अच्छा सवाल ये आता है कि सर कीटोन कितने कार्बन से पॉसिबल होता है? कम से कम हमारे पास अगर 3 कार्बन रहेगा तभी कीटोन बना सकते हैं। एक कार्बन 2 कार्बन से कीटोन बनाया नहीं जा सकता है, एक कार्बन और 2 कार्बन से कीटोन बनाया नहीं जा सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? मिनिमम 3 कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर कीटोन फॉर्मेशन। नोट पॉइंट करके यहाँ पे लिख लेना, मिनिमम 3 कार्बन, minimum 3 carbon is required for the for the for the ketone formation, for the ketone formation। कम से कम 3 कार्बन चाहिए, किसके लिए? कीटोन फॉर्मेशन के लिए, कीटोन फॉर्मेशन के लिए। इससे कम में संभव होने वाली बात नहीं है। यहां तक नोट करिएगा। तब तक हम थोड़ा सा कैमरा चेक करते हैं, फिर आगे चलते हैं। नीचे का थोड़ा सा कटता हुआ स्क्रीनशॉट लेना ले लो। चलो ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हो गया? थोड़ा सा पानी पीते हुए हम पहले। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन। आसान सा सवाल है, क्या बना के दे रखा है भाई, हाँ समझिएगा। यहाँ पे CH3 लगाया है, यहाँ पे CH2 लगा रखा है, यहाँ पे कीटोन लगा रखा है, और आखिर में आपके लिए फिर से क्या लगा रखा है, CH3 लगा रखा है। इसका नॉमेनक्लेचर करना है।
नॉमेनक्लेचर करने का पहला स्टेप नंबरिंग करिए। नंबरिंग ऐसा करिए कि ये जो तुम्हारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप है इसे छोटा वाला नंबर मिल जाए। इधर से नंबरिंग करना होगा 1 2 3 4, क्योंकि अगर कोई इंसान इधर से नंबरिंग करेगा तो फंक्शनल ग्रुप को थर्ड पोजीशन मिलेगा। इधर से कर देगा तो कितना दिक्कत हो जाएगा। देखो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दिक्कत हो गया कि नहीं हो गया। ऐसा नंबरिंग कीजिए, वही नंबरिंग वैलिड होता है जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा वाला नंबर मिल जाए। इधर से नंबरिंग करने बेचारे को थर्ड पोजीशन मिल रहा है, इधर से करने पे सेकंड पोजीशन मिल रहा है, मतलब जो ब्लैक इंक से लिखा गया है वो नंबरिंग क्या है, सही है। और जो सही होता है उसे रहने देते हैं और गलत वाले को इरेज कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक। इस तरह से हमने नंबरिंग कर लिया। हमने क्या कर लिया, नंबरिंग कर लिया। आगे चलते हैं। नंबरिंग कर लिया, अब क्या करना है, इसका नाम लिखना है। कहीं कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना है। साइक्लिक कंपाउंड मेन चेन के अंदर नहीं है, मतलब साइक्लो स्पाइरो बाईसाइक्लो टर्म का यूज नहीं करना है। सीधा कहां आ जाना है, वर्ड रूट के पास। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है, 4 है। ब्यूट सब जगह कैसा बॉन्ड है, मेन चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा बाबू, एन आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। साथ ही साथ आखिर में क्या लिखते हैं, 2 डिग्री सफिक्स, मतलब फंक्शनल ग्रुप। कीटोन कहां पे प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे। 2 ऑन, 2 ऑन। कोई दिक्कत है यहाँ तक, 2 ऑन। आगे समझिएगा, ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा। इसी सवाल को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था ना बाबू, देखो तो जरा सा। इधर से CH3, इस बार इस कीटोन को यहाँ पे लगाते हैं, इस कीटोन को उठा करके यहाँ पे लगा देते हैं। चलो यहाँ पे लगा देते हैं ऐसे करके। इधर तुम्हारा फिर से क्या आ गया, CH2 आ गया और फिर से CH3 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इसका नॉमेनक्लेचर करके दिखाइए। नंबरिंग ऐसा करना है कि जो आपका फंक्शनल ग्रुप ही से छोटा वाला नंबर मिल जाए। इधर से करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्योंकि अगर कोई इंसान इधर से नंबरिंग करना शुरू कर देगा तो पहला दूसरा तीसरे पोजीशन पे कौन आएगा, कीटोन आएगा, जो कि सही बात नहीं है। हमें इधर से ही नंबरिंग को करना है। नंबरिंग हो गया, अब इसका नाम लिख के देखो जरा, क्या आएगा नाम। कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, सीधे किसका नाम लिखना होगा तुमको, वर्ड रूट का। मतलब 4 के लिए क्या यूज करते हैं, ब्यूट। क्या यूज करते हैं, ब्यूट। मेन चेन के अंदर आपको हर जगह सिंगल बॉन्ड दिख रहा होगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन। जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है वो कहां पे, सेकंड पोजीशन पे। क्या आएगा, 2 ऑन। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है तो पहले वाले को इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू, इरेज कर देते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, इरेज कर दिया। अब जरा देखिए यहाँ पे, जो नाम ये वाला, वो नाम ये वाला, मतलब जो कंपाउंड ये वाला, वो कंपाउंड ये वाला। मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर कहीं पे तुमको बनाने के लिए बोले ब्यूटेन 2 ऑन, क्या बनाने के लिए बोले, ब्यूटेन 2 ऑन, तो जो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमेशा सेकंड पोजीशन पर ही रहेगा। कहां रहेगा, सेकंड पोजीशन पर ही रहेगा। अगर कहीं पे तुमको बनाने के लिए बोले ब्यूटेन 2 ऑन, क्या बोले, ब्यूटेन 2 ऑन, तो यहाँ पर जो तुम्हारा कीटोन होगा वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगा। यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन में ही रहा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। मतलब ब्यूटेन 2 ऑन के लिए भी ये चीजें फिक्स हो गया है कि जो कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप होगा वो हर हाल में सेकंड पोजीशन पे होगा। कहां होगा, सेकंड पोजीशन पे होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक। जब चीजें फिक्स हो जाता है तो इसे सिंपल क्या लिख सकते हैं, 2 को हटा सकते हैं, ब्यूटेनॉन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉन लिख सकते हैं। इसे भी क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ब्यूटेनॉन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं ना। ये चीजें हमेशा ध्यान रखना। पिछले वाले केसेस में भी ऐसा ही हुआ था, चीजें फिक्स हो गया था, ठीक है। उसी तरह से ब्यूटेन 2 ऑन में भी क्या होता है, ये चीजें फिक्स हो गया है कि जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगा। जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है वो हमेशा सेकंड पोजीशन पे रहेगा। कोई भी साइंटिस्ट से अगर तुम पूछोगे ब्यूटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर बनाइए, किसी भी टीचर से जाके पूछिएगा ब्यूटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर बताइए, किसी भी स्टूडेंट से जाके पूछिएगा ब्यूटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर बनाइए, वो हर हाल में इसी तरह का स्ट्रक्चर बना के देगा जिसमें कि कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप सेकंड पोजीशन में प्रेजेंट होगा। कहां प्रेजेंट होगा, सेकंड पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। मतलब यहाँ पे कीटोन का जो पोजीशन है वो फिक्स हो चुका है। क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है। और जहां पे चीजें फिक्स हो जाता है उस नंबर को हम हटा सकते हैं। इसलिए यहां से हम सेकंड पोजीशन को हटा दिए, सिंपल क्या लिख दिए, ब्यूटेनॉन। क्या लिख दिए, ब्यूटेनॉन। मतलब आज के बाद कोई तुमसे ब्यूटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर पूछे या फिर ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर पूछे, कोई इंसान ब्यूटेन 2 ऑन का स्ट्रक्चर पूछे या ब्यूटेनॉन का स्ट्रक्चर पूछे, तुम्हें हर हाल में यही स्ट्रक्चर बना करके आना है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना। ये सारी चीजों को ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजों क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल देखो क्या है।
अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा इरेज करके बताते हैं क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। एक एक क्वेश्चन देखते चलिएगा, सारा कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा, कुछ बचेगा ही नहीं इसके बाद। लगेगा वाह सर, नोमेनक्लेचर सबसे इजी चीज था, आज तक हम डरते आ रहे थे। डरते नहीं आते हैं लोग, इसका हवा बना देते हैं, बड़ी मुश्किल है। चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन क्वेश्चन देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ पे लगा है कीटोन, फोर्थ पोजीशन पे, बहुत अच्छी बात है। इस तरह से करके दिया है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसका कारण नोमेनक्लेचर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, नोमेनक्लेचर कर दीजिए। देखने में तो पता चले गया ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, कीटोन हो गया। इस तरह से नंबरिंग कीजिए कि कीटोन को छोटा वाला नंबर मिल जाए, मतलब इधर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये तुम्हारा कार्बन का सबसे लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग करने के दौरान ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें कार्बन का सबसे लंबा चेन क्या हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, ठीक है। एक बार नंबरिंग कर लिए, अब क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। इसका क्या लिखना है बाबू, नाम लिखना है। चलो, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लिक कंपाउंड मेन चेन के अंदर नहीं है, सीधा कहाँ आ जाना है, वर्ड रूट के पास। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन के अंदर है कितना, 5 है, 5 के लिए टर्म यूज करते हैं पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कहाँ, मेन चेन के अंदर, ठीक है। तो क्या आएगा, एन, क्या आएगा, एन। जो तुम्हारा कीटोन है वो कहां प्रेजेंट है, सेकंड पोजीशन पे, तो क्या आएगा, 2 ऑन, क्या आएगा बाबू, 2 ऑन। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं, पहले वाले को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। बात आता है कि सर यहाँ पे पेंटेन 2 ऑन में से 2 हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, चलो करके देख सकते हैं, हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं। चलो एक बार करी के देख लेते हैं, हटाया जा सकता है कि नहीं जा सकता है। ये तुम्हारा 5 कार्बन का मेन चेन हो गया। पहला केस में हमने कीटोन को यहाँ पे लगाया था, मतलब इस वाले जगह पे लगा रखा था, इस बार यहाँ पे लगा सकते हैं ना, ऐसे करके नहीं लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ये दूसरा तरीका हो गया। जो तो पहला तरीका था कि 5 कार्बन का हमने मेन चेन ले लिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, कीटोन लगा दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पर लगाए थे पिछले बार, इस बार यहाँ पे लगा दिए, कहाँ पे, यहाँ पे। ऐसा लगाने के बाद नंबरिंग करके देख लो, कहीं से भी नंबरिंग करिए, इधर से करेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पोजिशन पे, क्या सॉरी, फिफ्थ, ठीक है। कोई बच्चा होगा ऐसा भी कर सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप देख सकते हैं कहीं से भी नंबरिंग करिए, जो आपका कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, जो आपका क्या है, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, इसे थर्ड पोजीशन ही मिल रहा है। कौन सा पोजीशन मिल रहा है, थर्ड पोजीशन ही मिल रहा है, ठीक है। तो चलो कोई भी एक रहने देते हैं, एक को इरेज कर देते हैं, ऊपर का रहने देते हैं, नीचे वाला इरेज कर देते हैं। मतलब दोनों नंबरिंग सही है, दोनों से आंसर क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, किसी की कोई गलत आने वाला नहीं है। चलिए अब इसका नाम लिख के दिखाओ हमको, कितना आसान है, देखो समझना। सबसे पहले कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं, सीधे कहां जाना है, वर्ड रूट के ऊपर। 5 कार्बन के लिए टर्म यूज करेंगे पेंट, क्या यूज करेंगे, पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, एन। इसके बाद इस बार देखो कीटोन है कहां पर, थर्ड पोजीशन पे, तो क्या आएगा, 3 ऑन, क्या आएगा, 3 ऑन, क्या आएगा, 3 ऑन। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। अब ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास 5 कार्बन का मेन चेन है, 5 कार्बन का मेन चेन है, उस केसेस में कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप को सेकंड पोजीशन पर भी लगा सकते हैं, कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप को थर्ड पोजीशन पर भी लगा सकते हैं। मतलब अगर आप किसी से कहिएगा कि हमने आपको 5 कार्बन दे दिए, कितने कार्बन, 5 कार्बन दे दिए, हमें कीटोन बना के दिखाओ, क्या बना के दिखाओ, कीटोन बना के दिखाओ। हर किसी का आंसर अलग अलग आएगा, कोई ये वाला बना के देगा तो कोई ये वाला बना के देगा, फिर तीसरा ये बना के दिया, चौथा इंसान ये बना के दिया। कितना भी महान साइंटिस्ट होंगे, कितने भी बेहतर टीचर होंगे, कोई सा भी स्टूडेंट होगा, अगर तुम उसे 5 कार्बन दे दोगे और कहोगे कि सर हमको इससे कीटोन बना करके दिखाइए, तो वो सर तुम्हारा या तो ये बना के दे सकते हैं या तो ये बना के दे सकते हैं। या तो वो पेंटेन 2 ऑन बना के देंगे या फिर क्या बना के देंगे, पेंटेन 3 ऑन बना के देंगे। मतलब हर किसी का आंसर क्या होते चला जाएगा, वेरी होते चले जाएगा। मतलब यहाँ पे चीजें फिक्स नहीं है, चीजें फिक्स नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन को हम लोग रिमूव नहीं कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ 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 जब मेन चेन के अंदर, यहां जब मेन चेन के अंदर 5 कार्बन आ जाता है तो
कीटोन, तो कीटोन का पोजीशन, POSI, पोजीशन फिक्स नहीं रह पाता है, नहीं रह पाता है। वो सेकंड पोजीशन पे भी जा सकता है और थर्ड पे भी, वो सेकंड पोजीशन पे भी जा सकता है, जा सकता है, और थर्ड पे भी, और थर्ड पे भी, और थर्ड पे भी। इसीलिए इसीलिए यहां पर हम सेकेंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन को रिमूव नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। यहां जब मेन चेन के अंदर कितना कार्बन हो जाए, किसके अंदर, मेन चेन के अंदर कितना कार्बन हो जाए, 5 कार्बन आ जाता है, तो कीटोन का पोजीशन फिक्स नहीं रहता है, कीटोन का पोजीशन फिक्स नहीं रह पाता है। वो सेकंड पोजीशन पे भी जा सकता है, कहां जा सकता है बाबू, सेकंड पर भी जा सकता है, और कहां जा सकता है, थर्ड पर भी जा सकता है, थर्ड पर भी, ठीक है। इसीलिए यहां पर हम सेकंड पोजीशन, किसे, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन को रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप किसी को 5 कार्बन दे दीजिएगा और कहिएगा बाबू हमको कीटोन बना के दिखाओ, चीजें फिक्स नहीं है, वो ये वाला ही बना सकता है, ये वाला ही बना सकता है, हर किसी का आंसर वेरी कर जाएगा, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। अगर चीजें फिक्स नहीं है तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन को हम लोग नहीं हटा सकते, वही लिखे हैं। यहां जब मेन चेन के अंदर 5 कार्बन आ जाता है तो कीटोन का पोजीशन फिक्स नहीं रह पाता है, वो सेकंड पोजीशन पे भी जा सकता है और थर्ड पोजीशन पे भी। इसीलिए यहां पर हम सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन को रिमूव नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना। यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग शानदार हो रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, हो गया। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। चलो इरेज कर देते इसको, एक एक क्वेश्चन देखते चलिए, बाद में बस कॉपी को रिवाइज करना, मजा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे लिए। यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन, यहाँ पे कीटोन लगा रखा है, और क्या लगा रखा है बाबू, इधर से लगा रखा है यहाँ पे CH3 मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, मिथाइल वाला सब्स्टिट्यूएंट। इसका नॉमेनक्लेचर करना है, क्या करना है, नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले काउंटिंग कर लीजिए, यहां से कर सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। 5 कार्बन का मेन चेन मिल रहा है। किसी दूसरे तरीके से भी करके देखो, अगर पहला पोजीशन इसको देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब जो आपका सबसे लॉन्गेस्ट चेन मिलने वाला है कार्बन का, वो कितने का, 5 का, कितने का, 5 का, ठीक है। आगे समझिएगा, कोई ऐसा भी इंसान होगा ना, उसका मर्जी होगा इधर से काउंटिंग करने का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
फोर्थ, फिफ्थ, कुछ नहीं बदलने वाला है। दोनों तरफ से हमने काउंटिंग किया। कितने तरफ से? दोनों तरफ से हमने काउंटिंग किया। हमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ मिल रहा है? थर्ड पोजीशन पर ही मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? थर्ड पोजीशन पे मिल रहा है। लेकिन फिर भी हम वैलिड किसको करेंगे? ऊपर वाले को। किसको करेंगे? ऊपर वाले को। जरा देखिएगा, जरा देखिएगा, ये बात तो सही है कि जो फंक्शनल ग्रुप है वो इधर से भी काउंटिंग करने पे थर्ड पोजीशन पे, इधर से भी काउंटिंग करने पे थर्ड पोजीशन पे। लेकिन जब इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा वाला? ये मिथाइल वाला, ये चौथे पोजीशन पे जा रहा है। कौन से पोजीशन पे? चौथे पोजीशन पे जा रहा है। ठीक है, जबकि इधर से काउंटिंग कर रहे फर्स्ट, सेकंड, दूसरे पोजीशन पे क्या मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। तीसरे पे क्या मिल रहा है? फंक्शनल ग्रुप। बाकी 4 5 ऐसा है। एक बार फिर से, ये तुम्हारा लेफ्ट हो गया, ये तुम्हारा राइट हो गया। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है? सेकंड पोजीशन पे। और फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिल रहा है? थर्ड पोजीशन पे। लेकिन जब हम लोग राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, कहाँ से कहाँ? राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, तो जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है वो तो थर्ड पोजीशन में मिल जा रहा है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट कहाँ हो जा रहा है? दूर हो जा रहा है, चौथे पोजीशन पे चला जा रहा है। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत है। जब हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो दूसरे पोजीशन पे कौन मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, मतलब उसे छोटा वाला नंबर मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? छोटा वाला नंबर मिल जा रहा है। और हमें चाहिए भी क्या? छोटा नंबर चाहिए। मतलब जो तुम्हारा लेफ्ट टू राइट वाला काउंटिंग है वो ज्यादा सही है। लेफ्ट टू राइट वाला काउंटिंग क्या है? ज्यादा सही है। जब हमें पता चल गया कौन सा काउंटिंग सही है तो अब क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इसका नाम लिखना है। इस बार क्या प्रेजेंट है? सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। कौन से पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। और कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल वाला। तो सेकंड पोजीशन पे क्या होगा? 2 मिथाइल हो जाएगा। 2 मिथाइल। उसके बाद कोई साइक्लिक कंपाउंड तो मेन चेन के अंदर है नहीं, सीधे कहां आ जाना है? वर्ड रूट के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना मेन चेन के अंदर? 5। पेंट। क्या आएगा? पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। किसके अंदर? मेन चेन के अंदर। इसलिए टर्म कौन सा आएगा? एन। क्या आएगा? एन। आखिर में क्या लिखना है? फंक्शनल ग्रुप। कौन से पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे। 3 ऑन। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। पहले वाले को इरेज कर देते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। देखो यहाँ पे काउंटिंग हम इधर से भी कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप था उसे तो तीसरा पोजीशन मिल जाता है। लेकिन जब हम लोग राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करते तो जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है वो चौथे नंबर पे चला जाता है, बेचारा दूर हो जाता है। कैसा हो जाता है? दूर हो जाता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब हमने काउंटिंग कहां से कहां किया? लेफ्ट टू राइट किया। ठीक है, तो जो तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है उसे भी छोटा वाला नंबर मिल गया, और ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप को तो थर्ड पोजीशन मिल ही रहा है, इससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो वो काउंटिंग वैलिड होता है जहां पर छोटा वाला नंबर मिल पाए। ठीक है, तो ये तुम्हारा सही नॉमेनक्लेचर होगा। 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। 2 मिथाइल पेंटेन 3 ऑन होगा। कोई दिक्कत है? हाँ तक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, कितना कार्बन लगा रखा है? 3 2 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कीटोन कहाँ लगा रखा है? थर्ड पोजीशन पे। चलो चलो, यहाँ पे लगा रखा है कीटोन। इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए कह रहा है, बहुत आसान है भैया। ऐसा काउंटिंग कीजिए, ऐसा नंबरिंग कीजिए कि इस वाले फंक्शनल ग्रुप को छोटा वाला नंबर मिल जाए। चलो कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। कोई इधर से काउंटिंग करना शुरू कर दे, कितना बुरा बात है यार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवें नंबर पे तुम्हारा कौन आएगा? कीटोन आएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब ये वाला काउंटिंग सही है। जो हम लोग राइट टू लेफ्ट वाला काउंटिंग किया ना, ये काउंटिंग 100% क्या है? सही है। कोई दिक्कत है? हाँ तक नहीं ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब इसका क्या करना है? नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम लिखना है। चलो नाम लिख देते हैं। कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई साइक्लिक कंपाउंड भी नहीं, सीधे कहां जाना है? वर्ड रूट के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन के अंदर है कितना? 7। 7 लीटर यूज करते हैं, हेप्ट। ठीक है, सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा? एन। क्या आएगा बाबू? एन। हेप्टेन। कोई दिक्कत है? यहाँ तक। कीटोन कहां प्रेजेंट है? थर्ड पोजीशन पे, तो क्या आएगा? 3 ऑन। क्या आएगा? 3 ऑन। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। हमने इसको क्या कर दिया? इरेज कर दिया। हेप्टेन 3 ऑन। हेप्टेन 3 ऑन। कोई दिक्कत है? यहाँ तक नहीं ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन एक और कर लेते हैं नीचे में पहले। 3 2 5 6 7। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद क्या क्या खेल खेला है भाई? एक मिथाइल यहाँ पे लगा रखा है, बहुत अच्छा लगाओ, जितना लगाना है, क्या दिक्कत है। उसके बाद और क्या किया है? यहाँ पे तुम्हारा कीटोन लगा रखा, अच्छी बात है। यहाँ पे एक और मिथाइल लगा रखा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं हमको।
चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले इसका क्या कर लीजिए, काउंटिंग करिए। क्या करिए, काउंटिंग करिए। चलो समझना, इधर से काउंटिंग करते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे क्या आ रहा है, आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, मतलब कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई बच्चा इधर से काउंटिंग करेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो भी चौथे पोजीशन पे क्या आ रहा है, कीटोन आ रहा है। मतलब काउंटिंग इधर से करो, इधर से करो, फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जरा सा देख लेते हैं किसको, सबस्टिट्यूएंट को। किसको देख लेते हैं, सबस्टिट्यूएंट को। इधर से जब काउंटिंग कर रहे हैं तो पहला पोजीशन, दूसरे पोजीशन पे हमें क्या मिल जा रहा है, सबस्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, सबस्टिट्यूएंट मिल जा रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। उसके बाद तीसरा इसको, चौथा इसको, पांचवें पोजीशन पे हमें क्या मिल जा रहा है, दूसरा सबस्टिट्यूएंट। लेकिन इधर से काउंटिंग करने पे थोड़ा सा दिक्कत होता है। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इधर से काउंटिंग जब कर रहे हैं ना तो तीसरे पोजीशन पे क्या मिल रहा है, पहला सबस्टिट्यूएंट। कौन सा, पहला सबस्टिट्यूएंट। जबकि इधर से काउंटिंग कर रहे दूसरे पोजीशन पे क्या मिल रहा है, पहला सबस्टिट्यूएंट। उधर से नंबरिंग कर दीजिए जिधर से सबस्टिट्यूएंट को छोटा वाला नंबर मिल रहा हो। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। चलो, ये तुम्हारा लेफ्ट है, ये तुम्हारा राइट है। लेफ्ट है, ये तुम्हारा राइट है। इसको थोड़ा डिटेल में करके बताएं। देखो, किसी का मर्जी हो तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, यही ना होगा, और तो कुछ होने वाला है नहीं। उसी तरह से, उसी तरह से और क्या हो सकता है, कोई इधर से भी कर सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। जरा सोचिए, अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिल जा रहा है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ मिल जा रहा है, लेफ्ट टू राइट चल रहे तो फंक्शनल ग्रुप चौथे पोजीशन में मिल रहा है। यहाँ पे 4 लिख दो। सबस्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है यार, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लेफ्ट टू राइट चले, सबस्टिट्यूएंट कहाँ मिल रहा है, दूसरे पोजीशन पे, उसके बाद पांचवें पोजीशन पे, मतलब 2,5 पे मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इंसान राइट टू लेफ्ट चलता है तो कहानी क्या बनता है, तो कहानी क्या बनता है, राइट टू लेफ्ट चलता है ना भैया, तो भी जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है वो तो चौथे पोजीशन में मिल रहा है। इसका तो चौथा पोजीशन फिक्स हो गया। लेकिन जरा बात कर लेते हैं सबस्टिट्यूएंट का। किसका बात कर लेते हैं, सबस्टिट्यूएंट का। जब लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं ना, तो पहला सबस्टिट्यूएंट तीसरे नंबर पे, उसके बाद दूसरा सबस्टिट्यूएंट छठे नंबर पे। दूसरा कहाँ मिल रहा है, छठे नंबर पे। मतलब पहला तीसरा और दूसरा छठे। वो वाला चीजें वैलिड होता है जहां पे सम छोटा आता है। 5 2 कितना होता है, 7 होता है। इसको ऐड किया तो कितना हो गया, 9 हो गया। वो वाला नंबरिंग वैलिड हो जाता है जहां पे ऐड करने पे छोटा वाला नंबर मिले, छोटा वाला वैल्यू मिले। इसे ऐड कर रहे हैं तो छोटा वाला नंबर मिल रहा है। मतलब लेफ्ट टू राइट का जो तुम्हारा नंबरिंग है वो सही है। लेफ्ट टू राइट वाला क्या है, सही है। लेफ्ट टू राइट वाला सही है तो राइट टू लेफ्ट वाले को इरेज कर देते हैं। लेफ्ट टू राइट वाला अगर सही है तो राइट टू लेफ्ट वाले को क्या कर देते हैं बाबू, इरेज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। आगे चलिए। अब हमें पता चल गया, अब हमें पता चल गया कि लेफ्ट टू राइट वाला सही है। क्या है, सही है। अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है। नाम कैसे लिखा जाता है ये तो इंपॉर्टेंट है बाबू। ठीक है, ये देखो इस वाले क्वेश्चन का था, कोई मिक्सअप मत कर देना। ये इस वाले क्वेश्चन का था, इस वाले क्वेश्चन का ऐसे है, ऐसे। ऐसे कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। इस वाले क्वेश्चन का इधर भी थोड़ा डाटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसका क्या करना है, नाम लिखना है। सबसे पहले सबस्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सबस्टिट्यूएंट। सबस्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे। मतलब क्या होगा, 2,5। कौन सा सबस्टिट्यूएंट है, मिथाइल है, 2 है, इसलिए क्या आएगा, डाई मिथाइल। ये सबस्टिट्यूएंट है कौन सा, मिथाइल है। यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, 2 बार मिथाइल, इससे टर्म क्या आ गया, डाई मिथाइल। 2,5 डाई मिथाइल। कोई साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं, मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना है, सीधे कहाँ आ जाओ, वर्ड रूट के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ कार्बन मेन चेन के अंदर है कितना, 7। 7 के लिए टर्म यूज करते हैं। सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। इसके बाद देखिए जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है वो फोर्थ पोजीशन पे है, तो क्या आ जाएगा, 4 ऑन। क्या आएगा, 4 ऑन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है तो पहले वाले को इरेज कर देते हैं। इसे क्या कर दो, इरेज कर दो। इसे क्या कर दो, इरेज कर दो। कोई आपत्ति यहाँ तक नहीं ना। तो ये चीजें क्या करना है, ध्यान रखना है। ये जो लाइन बना है इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का कुछ डाटा इधर भी लिखा गया है। ठीक है, ये 100% क्या है, सही नॉमेनक्लेचर हमारे सामने बन करके आया है, बन करके आया। 2,5 डाइमिथाइल हेप्टेन 4 ऑन, हेप्टेन 4 ऑन। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। आगे चलिए, यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा सा पहले कैमरा चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, शानदार। मिटा दें, यस सर।
चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना कैसा है, कैसा है, कैसा दिखता है सर, ऐसा दिखता है बेचारा। उसके बाद इधर 3 कार्बन लगा रखा है, यहाँ पे सी लगा रखा है। सही है। यहाँ पे CH3 है, सी का मतलब क्या है, CH3 है। चलो समझना। सबसे पहले नंबरिंग करो। नंबरिंग ऐसा कर दो कि जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, इसी बेचारे को छोटा वाला नंबर मिल जाए। आसानी तो है ना। इधर से करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। ये तुम्हारा फोर्थ, ये तुम्हारा फिफ्थ, ये तुम्हारा सिक्स्थ, ठीक है। नंबरिंग में प्रायोरिटी सबसे पहले किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को देना है। किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को देखना है। अगर हमने इधर से नंबरिंग किया तो तीसरे पोजीशन पे क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है। इधर से करते तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन में मिलता है, जो कि सही बात नहीं है। मतलब ये वाला नंबरिंग 100% क्या है, सही है। नंबरिंग करने के समय सबसे पहले प्रायोरिटी किसको देना है, फंक्शनल ग्रुप को। ये देखना है कि किधर से नंबरिंग करने पे फंक्शनल ग्रुप को छोटा वाला नंबर मिल रहा है। हमने इधर से नंबरिंग किया, फर्स्ट इसको दिया, सेकंड इसको दिया, तो हमने देखा थर्ड पोजीशन पे क्या मिल रहा है, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप। कोई इंसान अगर इधर से करता तो पहला इसको देता, दूसरा नंबर इसको देता, तीसरा इसको देता, उससे चौथे नंबर पे क्या मिलता है, कीटोन, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसे छोटा वाला नंबर मिलना चाहिए, इसे इसका हक क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। कौन से पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन, मतलब 4 मिथाइल हो जाएगा। कोई साइक्लिक कंपाउंड तो है नहीं कहीं पे, सीधा कहा ना, वर्ड रूट के पास। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 6। तो क्या आएगा, हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड तो क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन, हेक्सेन, ठीक है। उसके बाद कीटोन कहाँ पे है, थर्ड पोजीशन पे, तो क्या आएगा, 3 ऑन। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। पहले वाले को क्या कर देते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। ये था तुम्हारा सवाल, ठीक है। अब चलते हैं कुछ साइक्लिक कंपाउंड को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, साइक्लिक कंपाउंड को देख लेते हैं, ठीक है। लीनियर वाला तो बहुत सारा हो गया। साइक्लिक कंपाउंड देखो कैसे बना करके दिया। सबसे पहला सवाल ऐसा दिया है, 5 या 6 है, 6 कार्बन का साइकिल बना, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसे करे कीटोन लगा दिया है। यहाँ पे कीटोन लगाने का मतलब आ रहा है समझ में, क्या किया इसने, कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो कार्बन था, इसके पास 2 हाथ पैर थे ही, एक से इधर जुटना शुरू हुआ, एक से इधर जुटना शुरू हुआ, और बीच में तुम्हारा क्या आ गया, कीटोन आ गया। यहाँ पर भी सबसे पहले नंबरिंग करना है। क्या करना है, नंबरिंग करना। हम सभी लोगों को पता है ये सभी के सभी कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। क्या है, कार्बन प्रेजेंट है। देखो डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। ये तुम्हारा कीटोन है, इधर से भी चीजों को पकड़ना शुरू किया, इधर से भी चीजों को पकड़ना शुरू किया, और एक जगह पे दोनों आकर के मिल गया और साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लिया है। कोई दिक्कत है यहाँ तक। नंबरिंग करो, कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, तुम्हारी मर्जी। फर्स्ट पोजीशन तो हर हाल में किसको देना है, कीटोन को ही देना है, क्योंकि हमें पता है फंक्शनल ग्रुप को छोटा वाला नंबर मिलना चाहिए, 4, 5, 6। कोई इंसान ऐसा भी कर सकता था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, वो भी सही था। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इस बार जो तुम्हारा मेन चेन है वो कैसा है, साइक्लिक है। कैसा है बाबू, साइक्लिक है। अगर साइक्लिक है तो टर्म क्या यूज करेंगे, साइक्लो टर्म का यूज कर देंगे। मतलब इस बार 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज हो जाएगा। इसके बाद कहाँ आना है, वर्ड रूट के अंदर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है कि मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना। ये जो तुम्हारा साइक्लिक मेन चेन है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 6। तो क्या आएगा, हेक्स। क्या आएगा, हेक्स। 1 मिनट, चलिए आगे देखते हैं। तो समझना, सबसे पहले इस बार जो तुम्हारा मेन चेन था वो था कैसा, साइक्लिक था, इसलिए टर्म कौन सा यूज हो गया, साइक्लो, ठीक है। उसके बाद जो आपका किसका नाम लिखना होता है, वर्ड रूट का। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। इस बार जो तुम्हारा साइक्लिक मेन चेन था, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 6। 6 के लिए टर्म यूज करते हैं हेक्स। ये जो तुम्हारा साइक्लिक मेन चेन है, इसके अंदर हर जगह पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। सिंगल बॉन्ड के लिए टर्म यूज करते हैं एन। क्या यूज करते हैं, एन। कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। उसके बाद
जो तुम्हारा कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है वो कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। क्या आएगा, 1 ऑन। क्या आएगा, 1 ऑन। क्या आएगा, 1 ऑन। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है तो पहले वाले को इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 पोजीशन तो कहीं से भी हटा सकते हैं, साइक्लो हेक्सेनॉन। 1 पोजीशन तो कहीं से भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखो समझना, हम किसका नॉमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिए, साइक्लिक कंपाउंड का। किसके साइक्लिक कंपाउंड का, कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर प्रेजेंट हो, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा मेन चेन था वो साइकिल के फॉर्म में था। कौन से फॉर्म में, साइकिल के फॉर्म में, ठीक है। कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था इसलिए हमने कोई 2 डिग्री प्रीफिक्स यहाँ पे नहीं लिखा। जो मेन चेन था वो साइक्लिक था इसलिए टर्म क्या यूज कर लिए, साइक्लो। उसके बाद जो साइक्लिक मेन चेन था उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 6 के लिए टर्म यूज करते हैं हेक्स। सब जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। उसके बाद आखिर में क्या लिखते हैं, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो क्या आएगा, 1 ऑन। 1 तो कहीं से भी हटा सकते हैं, क्या आएगा, साइक्लो हेक्सेनॉन। साइक्लो हेक्सेनॉन। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। अगला चलते हैं, इधर देखते हैं दूसरा सवाल। सवाल संख्या 2। ऐसा भी तो हो सकता है ना बाबू, ऐसा भी तो हो सकता है ना। यहाँ कीटोन लगा दिया, यहाँ कीटोन लगा दिया, कितना अच्छा बात है ना। यहाँ पे क्या था तुम्हारा, कार्बन था, ठीक है, कीटोन वाला। यहाँ पर भी तुम्हारा क्या लगा रखा होगा, उसमें कार्बन लगा रखा होगा, कीटोन वाला, ठीक है। और वैसे तो आप सभी लोगों को पता है ना कि कॉर्नर पे क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन तो प्रेजेंट रहता है ना। इसका नॉमेनक्लेचर करना है, क्या करना, नॉमेनक्लेचर करना है। नॉमेनक्लेचर इस तरह से किया जाता है कि जो तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप होता है उसे छोटा वाला नंबर मिले नंबरिंग के दौरान। किसके दौरान, नंबरिंग के दौरान। चलो किसी फंक्शनल ग्रुप से हम नंबरिंग को शुरू कर देते हैं, फर्स्ट पोजीशन इसको दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी मर्जी, आप सेकंड इसको दो तो थर्ड इसको मिलेगा, फिर फोर्थ पोजीशन किसको मिलेगा, ये वाला दूसरे वाले फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन जरा सोचिए, अगर इधर से हम इधर चलते हैं तो फर्स्ट सेकंड पोजीशन इसको मिल जाएगा, थर्ड पोजीशन इसको मिल जाएगा, फोर्थ पोजीशन इसको मिलेगा, फिफ्थ पोजीशन इसको मिलेगा। कितना अच्छा बात है। पहला पोजीशन पे ये वाला कीटोन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड पोजीशन, तीसरे पोजीशन पे ये वाला कीटोन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इधर से इधर चलते तो पहला नंबर इसको, दूसरा इसे मिलता, तीसरा इसे मिलता, ये चौथे पोजीशन पे चला जाता, इसे बड़ा वाला नंबर मिल जाता, जो कि अच्छी बात नहीं है। मतलब यहाँ पे हमने जो भी नंबरिंग किया वो 100% क्या है, सही है। कहीं पे कोई सब्स्टिट्यूएंट सर नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं लिखना है। उसके बाद क्या यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है मेन चेन के अंदर, बिल्कुल। ये तुम्हारा क्या दिख रहा है, साइकिल ही तो दिख रहा है ना। जब साइक्लिक कंपाउंड दिख जाए तो कौन सा टर्म यूज करते हैं, साइक्लो टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहाँ आना है, वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। यहाँ पर जो तुम्हारा चेन बन के आया है किस चीज का, कार्बन का, ठीक है। जो तुम्हारा साइक्लिक मेन चेन यहाँ पे बन के आया है, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 5। 5 के लिए टर्म यूज करते हैं पेंट। क्या यूज करते हैं, पेंट। सब जगह सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। उसके बाद कीटोन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, 2 जगह पे, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे, 1,3 डायोन। इस बार देखो ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक प्रेजेंट नहीं है। ई के बाद क्या आ गया, डी आ गया, इसलिए यहां से ई को इरेज करने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका 100% सही नॉमेनक्लेचर हो गया, साइक्लोपेंटेन 1,3 डायोन। साइक्लोपेंटेन 1,3 डायोन। कोई दिक्कत है यहां तक, यहां तक नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एक बार हम पहले कैमरा भी चेक कर लेते हैं। बहुत अच्छा है, चलो। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन तुम्हारा कुछ ऐसा दे रखा है, ऐसा 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 ऐसा। यहाँ पे कार्बन लगा रखा होगा बेचारा, कार्बन लगा रखा होगा, इधर तुम्हारा डबल बॉन्ड हो गया, मतलब कीटोन लगा दिया। इसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे ऐसे करके लगा रखा है। इसका नॉमेनक्लेचर करना बहुत आसान है बाबू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट पोजीशन इसे दे दो, सेकंड इधर चलेंगे तो तीसरे पोजीशन पे तुमको क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है।
ऐसा करो कि सब्स्टिट्यूएंट को छोटा वाला नंबर भी मिल जाए तो अच्छी बात है। पहला पोजीशन तुमने दे दिया फंक्शनल ग्रुप को, बहुत अच्छी बात है। दूसरा इधर देते हैं तो तीसरे पोजीशन पे क्या आएगा, सब्स्टिट्यूएंट आएगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसे भी अगर संभव हो छोटे नंबर देने का तो छोटा नंबर मिल जाना चाहिए। फर्स्ट इसको दिए, सेकंड इसको दो, थर्ड इसको दो, बन गया सवाल। ठीक है, सबसे खास बात क्या, ये तुम्हारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये जो तुम्हारा दिख रहा है, सॉरी घेर देते हैं थोड़ा सा, मजा आएगा। ये जो तुम्हारा दिख रहा है ये तुम्हारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। पहचान रहे हो कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इथिनाइल है। क्या है बाबू, इथिनाइल है। बताए थे ना, अगर ऐसा रहता तो इथाइल हो जाता, लेकिन है कैसा, ऐसा। तो सब्स्टिट्यूएंट का क्या है, इथिनाइल, ETHENYL। अगर ऐसा रहता तो क्या होता, इथाइल होता है। क्या होता है बाबू, इथाइल होता है। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या आ गया, इथिनाइल आ गया। क्या आ गया, इथिनाइल आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो, 2 इथिनाइल, 2 इथिनाइल। ठीक है, उसके बाद जो मेन चेन है वो कैसा है, साइक्लिक है, तो टर्म क्या आ जाएगा, साइक्लो। बहुत अच्छी बात है। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 3। कितना बाबू, 3। 3 के लिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं, प्रोप। प्रोप। सब जगह कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन टर्म का यूज करेंगे। आखिर में किसका नाम लिखना है, फंक्शनल ग्रुप का। फंक्शनल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे, 1 ऑन। AEIOU में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। इसे हमने क्या कर दिया, इरेज कर दिया। यही तुम्हारा सही नोमेनक्लेचर हो गया। फर्स्ट पोजीशन तो कहीं से भी हटा सकते हैं। इसे सिंपल और क्या लिखा जा सकता है, 2 इथिनाइल साइक्लो प्रोपेनॉन। बहुत अच्छी बात है, साइक्लो प्रोपेनॉन। कोई दिक्कत है यहां तक नहीं ना। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, ऐसा, ऐसा। सॉरी, ऐसा है। इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए कह रहा है। ठीक है, बात आता है कि सर यहाँ पे मेन चेन किसको बनाए, लीनियर वाले चेन को या फिर साइक्लिक वाले चेन को। जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होता है वही तुम्हारा मेन चेन बन जाता है। फंक्शनल ग्रुप है किसके पास, देखो फंक्शनल ग्रुप है कहाँ पे, ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये वाला, ये वाला C डबल बॉन्ड हो, क्या बन गया तुम्हारा, फंक्शनल ग्रुप बन गया। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक है ना। ये तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप कैसा है, डाइवैलेंट। इधर से इसको पकड़ कर रखा है, इधर से इसको पकड़ कर रखा है, बिल्कुल सही है। हर जगह क्या कर रहा था ना, कार्बन यहाँ लिखता था और उसके ऊपर ऑक्सीजन लगा रहा था। यहाँ पे किनारे करके लगा दिया, उससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो समझना। तो सबसे पहली बात, सर कौन सा चेन वैलिड होगा, साइक्लिक वाला या फिर लीनियर वाला। वही चेन वैलिड होता है जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो। क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। वही चेन वैलिड होता है, वैलिड होता है जिसके पास, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप हो, जिसके पास क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो। वही चेन वैलिड होता है जिसके पास क्या हो बाबू, फंक्शनल ग्रुप हो। क्या हो, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप है किसके पास, लीनियर चेन के पास है। मतलब ये वाला चेन तुम्हारा वैलिड होगा, ये वाला वैलिड होगा। साइकिल वाला चेन यहाँ पे वैलिड होने वाला नहीं है। ये वाला चेन वैलिड होगा, ये पता चल गया। नंबरिंग कर दो। नंबरिंग ऐसा करिए कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा वाला नंबर मिले। फर्स्ट पोजीशन इसको दो, सेकंड इसको दो, थर्ड इसको दो, बात खत्म। ठीक है, जब नंबरिंग कर दी तो हमें क्या पता चल गया बाबू, ये हमारा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। इतना बड़ा क्या बन गया, सब्स्टिट्यूएंट बन गया। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, समझिएगा, बहुत बार पढ़ा है। ऐसे करके अगर ऐसे रहता तो साइक्लोपेंटेन होता। क्या होता है, साइक्लोपेंटेन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन। क्या कहते हैं, साइक्लोपेंटेन। लेकिन जरा सोचिए, ऐसा हो गया कहानी, एक बॉन्ड इसका खाली हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटाइल। क्या कहेंगे, साइक्लोपेंटाइल कहेंगे। वही वाला तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब साइक्लोपेंटेन तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या लिखते हैं, साइक्लोपेंटाइल। जब साइक्लोपेंटेन सब्स्टिट्यूएंट बनता है तो क्या लिखते हैं, साइक्लोपेंटाइल। मतलब फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, साइक्लोपेंटाइल। बहुत अच्छी बात है सर। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है तुम्हारा, साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद, उसके बाद क्या मेन चेन के अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड है, कुछ नहीं। मेन चेन कैसा है, लीनियर। मतलब 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहां चले जाओ, सीधे वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, सर टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन है कितना, 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रूफ, प्रूफ। ठीक है, सब जगह क्या लिखना है, सिंगल बॉन्ड है। सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है,
उसके बाद जो कीटोन है वो कहाँ प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे। तो क्या आएगा, ऐसे करके 1 ऑन। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है तो पहले वाले को इरेज कर देते हैं। ये मतलब ये तुम्हारा क्या है, सही नोमेनक्लेचर हो गया। क्या हो गया, 1 साइक्लोपेंटाइल प्रोपेन 1 ऑन, प्रोपेन 1 ऑन हो गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। इरेज कर देते हैं। चलो एक क्वेश्चन और है, बस करवाते हैं, क्लास को खत्म करते हैं। यही क्वेश्चन अंतिम है, तो क्लास एंडिंग की ओर आखिरी सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल कैसा है, जो अभी सवाल इरेज किया ना इसी का कॉपी है। देखो क्या लिख के दिया है, बढ़िया सवाल था। देखो सी डबल बॉन्ड ऐसे लगाया है, ठीक है। इसके एक हाथ से क्या ऐड कर दिया है, साइक्लोप्रोपाइल ऐड किया है। इसके दूसरे हाथ से क्या ऐड कर दिया है, CH3 वाला ग्रुप ऐड कर दिया है। बहुत अच्छी बात है। मेन चेन किसको बनाएगा, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है। मेन चेन फंक्शनल ग्रुप इसके पास है, फर्स्ट पोजीशन इसको, सेकंड पोजीशन इसको। इतना करने के बाद हमें पता चल गया ये तुम्हारा क्या हो गया, सबस्टिट्यूएंट। क्या हो गया, सबस्टिट्यूएंट। ये तुम्हारा क्या हो गया, सबस्टिट्यूएंट। अगर इतना होता तो हम क्या लिखते हैं, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्या लिखते हैं, साइक्लोप्रोपेन। लेकिन जब साइक्लोप्रोपेन का एक बॉन्ड खाली हो जाता है, मतलब वो सबस्टिट्यूएंट बन जाता है, तब क्या लिखते हैं, साइक्लोप्रोपाइल। क्या लिखते हैं बाबू, साइक्लोप्रोपाइल। कोई दिक्कत है यहां तक। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। हमें पता है कि अगर ये तुम्हारा क्या बन गया, सबस्टिट्यूएंट बन गया। क्या बन गया बाबू, ये तुम्हारा सबस्टिट्यूएंट बन गया है। तो सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, सबस्टिट्यूएंट का। पहले पोजीशन पे क्या है, सबस्टिट्यूएंट, मतलब 1 साइक्लोप्रोपाइल, 1 साइक्लोप्रोपाइल। इसके बाद जो तुम्हारा मेन चेन है, जो लीनियर मेन चेन, इसके अंदर कोई साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, इसीलिए 1 डिग्री प्रीफिक्स लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे कहां चले जाओ, वर्ड रूट के ऊपर। किसके ऊपर, वर्ड रूट के ऊपर। वर्ड रूट किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन के अंदर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 2 के लिए टर्म यूज करते हैं इथ, सब जगह सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या आएगा, एन। क्या आएगा, एन। उसके बाद आखिर में लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कहां प्रेजेंट है, फर्स्ट पोजीशन पे। तो क्या आएगा, 1 ऑन। क्या आएगा, 1 ऑन। ए ई आई ओ यू वाई में से कुछ भी एक के बाद एक रहता है, पहले वाले को इरेज कर देते हैं। अब फर्स्ट पोजीशन तो कहीं से भी हटा सकते हैं, यहां से भी हटा सकते हो। इसे क्या लिख सकते हैं, साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल इथेनॉन, इथेनॉन। फर्स्ट पोजीशन तो कहीं से भी हटा सकते हैं, ये तो लाइसेंस मिल चुका है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। थोड़ा बहुत कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गया होगा तो चीजों को एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। सब कुछ हम अपने एंड से बहुत बेहतर तरीके से समझाए, बहुत बेहतर बेहतर हमने सवाल लिया है। तो एक बार आप सभी लोग कॉपी को भी रिवाइज करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।